हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अभी अपना जो कंटिन्यूटी है उसका प्रैक्टिस सेक्शन, उसमें अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने सारी डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पढ़ लिए थे और अब अपन क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन जब एक्स की वैल्यू 2 से कम और 2 के बराबर हो, जब एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो तो 2x आ रहा है। ओके, तो इसका ये जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी किस पे जांच करनी है, x इक्वल टू पे। अपने को पता है ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। तो ये भी सब जगह कंटिन्यूस होगा, राइट। और ये भी सब जगह कंटिन्यूस होगा, मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू हर पॉइंट पे, यदि पॉलिनोमियल है तो उसकी लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, उसी पॉइंट की इमेज की इक्वल आएगी, राइट। इसकी राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और पॉइंट की इमेज वो सारी सेम होंगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि या तो यहाँ से मैं यदि लिमिट लेफ्ट एक्स बराबर 2 पे क्या करूँ, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने की बजाय मैं एफ ऑफ 2 निकाल लूँ, तो वो भी क्या आएगी, इनकी सबके बराबर ही आएगी ना, राइट लिमिट ऑफ एफ ऑफ 2 एंड लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ ऑफ 2। क्योंकि एफ ऑफ जो फंक्शन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है, राइट। तो पहले मैं एक बार इसको पूरा प्रोसेस से करके बता दे रही हूँ, उसके बाद में इसको करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट लिमिट निकालते हैं एफ ऑफ एक्स की, एक्स बराबर 2 पर लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ ऑफ 2। तो ये कितनी होती है, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो जब 2 से कम है तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस एच का इसमें रखेंगे वैल्यू स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0। तो इसका होल स्क्वायर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये 4 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल 5। और राइट लिमिट निकालेंगे एफ ऑफ 2 की, तो वो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो 2 प्लस 2 से ज्यादा वाली तो 2x लेंगे, 2x में 2 प्लस एच रखेंगे, एच टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस, नहीं 2 प्लस एच इंटू एक्स। ओके, रख दिया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, तो मैं क्या रख रही हूँ, 2 इंटू 2 प्लस एच, तो यहाँ से कितना आया, 4 आया, राइट। तो यहाँ से इसका मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है। और जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और बराबर नहीं हो तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट प्रकार की असंतत्य। ओके, तो ये अपन, अब देखो मैंने क्या बताया कि ये दोनों क्या है, पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पोलिनोमियल और 2x भी पोलिनोमियल है। तो ये अपने हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करने की बजाय मैं क्या करती, ऊपर वालों में एफ एफ टू की वैल्यू निकाल लेती। तो यहाँ से कितना आया, 4 प्लस 1 5। और नीचे वाले में भी एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेती, क्योंकि ये इस पे भी कंटिन्यूस है, 2 इंटू 2x, तो ये 4 आ गया, 5 इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ओके, तो अपन डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन दे रखा है अपने को पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रखा है, और पॉलिनोमियल हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूस होते हैं हर जगह। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल 3ax प्लस बी, और जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, और x इक्वल 1 पे x की वैल्यू 11 है एफ ऑफ x की, और x की ग्रेटर देन 1 पे क्या है, 5a x माइनस 2b। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, x बराबर a पर एफ एक्स संतत है, मतलब ऑलरेडी कंटिन्यूस है। तो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, इसका मतलब एच टेन टू 0, मतलब लेफ्ट लिमिट 1 माइनस एच इक्वल आएगी किसके, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की इक्वल आएगी 1 प्लस एच, और इक्वल कितनी आएगी, एफ ऑफ 1, 1 पे वैल्यू की, राइट। तो यहाँ से कितनी आएगी, तो ए बी का मान ज्ञात करो। अब हमें पता है कि ये तीनों लिमिट इक्वल आनी है, और किसके इक्वल आनी है, एफ ऑफ 1 के इक्वल आनी है।
तो मैं बजाय लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के सीधा क्या करूँ, तीनों में 1 की वैल्यू रख दूँ, राइट। तो और ये पॉलिनोमियल है तो ये वैसे एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और इसने ऑलरेडी बता रखा है कि x बराबर a पर फलन क्या है, संतत है। तो मैं लेफ्ट लिमिट निकालूं, लेफ्ट लिमिट किसकी, f(1) की। तो वो बजाय s टेंड्स टू 0 के क्या कर रही हूँ, 3a x की जगह 1 प्लस b, राइट। तो यहाँ से कितना है, 3a प्लस b आई। ये किसके इक्वल होगी, राइट लिमिट के। तो राइट लिमिट कितनी आएगी, 5a 1 माइनस 2b। तो यहाँ से कितना आ गया, 5a माइनस 2b। ये दोनों किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो ये कितना, दो इक्वेशन बन गई, 3a प्लस b, मतलब f(1) के इक्वल, f(1) किसका इक्वल है, 11 के। और इधर क्या बन गया, 5a माइनस 2b इक्वल 11। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितने है, 11 माइनस 3a। इसमें रखते हैं b की वैल्यू 5a माइनस 2 इंटू 11 माइनस 3a इक्वल क्या, 11। तो यहाँ से 5a, ये 11 दूनी 22, इधर चला गया। और ये कितना बचा, प्लस का 3a, ये इधर 22 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 8a बटे के बराबर 22। तो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही आ गई, कहीं पे गड़बड़ हो रही क्या। 11 माइनस 3ab की वैल्यू रखेंगे, 3 दूनी 6, ये 6 होता है ना। ये तो ये कितना हो गया, 11। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई। और b की वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस से 6, तो कितना आ जाएगा, a की जगह 2 रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, b इक्वल 5 एंड a इक्वल 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल दे रखा है अपने को अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स बराबर 0 पे संतत है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू ज्ञात करो। अब क्या दे रखा है, एफ ऑफ 0 पे संतत है, मतलब ऑलरेडी एक्स बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सारी क्या इक्वल है। तो यहाँ से क्या जाएगा, मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट एस टेन टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल किसके है, राइट लिमिट के। यदि ये कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी लिमिट के बराबर ही तो आएगी, एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ ए के बराबर, एफ ऑफ 0 के बराबर, राइट। किसी बिंदु पे कंटिन्यूअस होता है मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए, और जो बराबर वाली वैल्यू होती है वो लिमिट की वैल्यू होती है, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, उस बिंदु पर इमेज के इक्वल आनी चाहिए, राइट। तो अपन ये वाला निकाल लें यहाँ से, एफ ऑफ 0 इक्वल क्या आएगी, लिमिट एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और इधर है 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, और अपॉन में क्या है, एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है। तो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और नीचे हर का एक मतलब एक्स का है, तो ऊपर वाले में एक्स, पहले इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। लिमिट ही तो निकालनी है, एक्स टेन टू 0। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, एक्स तक करेंगे, अपने को नीचे एक्स के गुणांक चाहिए ना। इधर माइनस है, 1 प्लस 1/3 एक्स, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे, ऊपर 1/2 माइनस 1/3 है, और नीचे 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल 1, 1/6। तो इसकी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 आएगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अपना जो है, एग्जाम्पल गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये तो सीधा सीधा वो दिख रहा है, ई रेस टू पावर लेमडा इनटू म्यू, 1/इनफाइनाइट वाली टर्म, एक्स बराबर 0 पे दे रखा है। तो यहाँ से इसके, ये ऑलरेडी एक्स बराबर 0 पे सतत है, तो इसकी एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू आएगी,
x टेन टू 0 एफ ऑफ x। तो यहाँ से मैं इसकी लिमिट की वैल्यू निकालूँ x टेन टू 0 कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 x की पावर 5 अपॉन x। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 2 मतलब e रेज टू पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 साइन x की पावर 2 कोट x, x इक्वल 0 पर संतत है तो f ऑफ 0 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, तो इसकी भी f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी इसकी लिमिट की वैल्यू होगी वही। तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट x टेन टू 0 1 + 3 साइन x, और यहाँ से 2 10 को मैं 1 अपॉन कोट को मैं 1/10x लिख सकती हूँ। ये भी वही बन गया, क्या 1/इनफाइनाइट वाली। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x और 10 का भी फर्स्ट ले लिया मैंने, तो 2/x ई रेज टू पावर 3 इंटू 2 म्यू इंटू लेमडा। ये ई रेज टू पावर 6 इसकी क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर, जब x क्या है लेस देन इक्वल -π/2 है, तो -2 साइन x है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। जब -π/2 और π/2 के बीच में है तो कितना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 साइन x प्लस बी। और जब π/2 से बड़ा है x, क्या है, साइन x। ओके, तो एक संतत क्या है, ये एक संतत फलन है, मतलब कंटिन्यूअस है, किसमें, π/2 से पाई के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ए बी की वैल्यू मतलब अपने को ऑलरेडी दे दिया कि ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है, और अपने को पता है ये साइन एक्स क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ए साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये कोस एक्स, ये सारे एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो मैं यहाँ पे भी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट की किसके बराबर आएंगी, फंक्शन पे इमेज के बराबर आएंगी, पॉइंट पे इमेज की वैल्यू के बराबर, एफ ऑफ ए के बराबर ही आएंगी, क्या, इसकी ए पर लेफ्ट लिमिट और एफ ए पर राइट लिमिट। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पे करें, इसमें रखते हैं -π/2 कितना, मतलब ये π/2 पे लेफ्ट लिमिट मान लो, तो ये कि π/2 पे लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आएगी, इसकी लिमिट के इक्वल ही आएगी ना, लिमिट एज टेंस टू 0 एफ ऑफ, उस पे लिमिट के इक्वल ही आएगी, कितनी, x टेन टू -π/2, तो किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो इसमें वैल्यू रख दो आप डायरेक्ट, तो ये किसके इक्वल आएगी, -2 साइन -π/2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऑलरेडी माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना आ गया, आंसर 2। अब मैं -π/2 पे मैंने लेफ्ट लिमिट निकाल दी, मैं राइट लिमिट निकालूंगी, तो ये कितना हो गया, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी π/2 की, क्योंकि राइट लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की इमेज उस पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से ये कितना, एफ ऑफ π/2 कौन से में रखना पड़ेगा अपने को, राइट लिमिट बोल दो चाहे इसको, तो ये ए साइन π/2 प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी, और लास्ट में π/2 पे निकालेंगे एट, ये तो -π/2 पे था, राइट। अब π/2 पे निकालेंगे लेफ्ट लिमिट, तो π/2 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट एट π/2, तो ये किसके इक्वल आएगी, π/2 के, ये माइनस थी, माइनस माइनस माइनस। ओके, अब अपन π/2 पे लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट लिमिट π/2 पे निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे, ए साइन π/2 प्लस बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और एट राइट लिमिट एट π/2, तो कौन से में वैल्यू रखेंगे, कोस वाले में, कोस π/2 इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से इन तीनों से अपन क्या निकालना है, ए प्लस बी बराबर, मतलब ये दोनों -π/2 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट है, ऑलरेडी कंटिन्यूस, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से एक इक्वेशन, और ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ से दूसरी इक्वेशन ए प्लस बी इक्वल 0, इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी, ए प्लस बी बराबर 0 है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन में ए की जगह -b रखेंगे,
तो माइनस ऑलरेडी है, तो p प्लस p बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की वैल्यू -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x अपॉन x। देखो साइन के गुणांक में दे रखा है इसको, और अपने को पता है साइन और ये पोलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, संतत फलन है, और इसने ऑलरेडी दे भी रखा है कंटिन्यूस फलन है। तो इस पे लेफ्ट लिमिट x बराबर 0 पर लेफ्ट राइट लिमिट किसके वैल्यू के इक्वल आएंगे? लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x के बराबर। तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर लेफ्ट लिमिट निकाल रही हूँ, तो वो किसके बराबर आएगी? लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x के बराबर लेफ्ट लिमिट आएगी, तो कौन से में वैल्यू रखेंगे? इसमें इसकी वैल्यू लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x। नीचे हर का गुणांक एक, अब इसकी लिमिट की मतलब पहले पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया ना, तो इसकी लिमिट वैल्यू निकालेंगे। हर में x है, तो इसको क्या करेंगे अपन, x का ऐसा का ऐसा, और ऊपर वाले में क्या करना है अपने को, x के कोफिशिएंट रखने हैं। तो साइन a प्लस एक्स का क्या होगा? साइन x का जो एक्सपेंशन होता है वो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है। अपने को सिर्फ x का गुणांक चाहिए, मतलब a प्लस 1 x, ये इतना ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये भी x आएगा। ओके, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा फिर? x के गुणांक की तुलना ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर कितने हैं x के गुणांक? a प्लस 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे a प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 0 पे नीचे वाली वैल्यू में f ऑफ x क्या होगा? नीचे वाला राइट लिमिट पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस बी एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। तो यहाँ से देखो 1/2 कॉमन आ रही है सब में, एक्स की पावर लिमिट एक्स टेंड टू 0, इसमें 1/2 कॉमन लेने, एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ से कितना बनेगा? एक्स की पावर 1/2 प्लस, मतलब ऊपर वाले में एक्स की पावर 1/2 नहीं, एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ये ऑलरेडी रूट में है। तो ये x कॉमन लिया तब x की पावर 1/2 बाहर आया, तो यहाँ से +1 और ये बी एक्स हो गया, इसकी पावर 1/2, इसमें 1/2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, और नीचे वाले में x/2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा, राइट। इससे ये कैंसिल, यहाँ से फिर क्या आया? यहाँ से क्या बचा? लिमिट x टेंड टू 0, नीचे कितना बचा? ओनली b अपॉन b इंटू एक्स, और ऊपर क्या बचा? 1 प्लस बी एक्स की पावर 1/2 -1, मतलब नीचे b है तो हर में एक ही पद है, तो x के गुणांक की तुलना करके अपन लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का वो क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये वाला। बट अपने को x की तुलना करनी है, तो ये बस ये वाला वैल्यू रखेंगे ना, लिमिट x टेंड टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स, मतलब 1/2 बी एक्स, ये -1 ऐसा कैसा बी एक्स, यहाँ से ये कैंसिल, और यदि अपन x के गुणांक की तुलना करें तो कितना हो जाएगा? 1/2, राइट। अब तीसरा क्या है इसमें? x बराबर 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2c 0 पे 2c आ रही है, तो यहाँ से ये 2c इक्वल कितना हो जाएगा? लेफ्ट लिमिट के इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस है, और टू सी किस राइट लिमिट की, और 2c किसके इक्वल हो जाएगा? लेफ्ट लिमिट के, a प्लस 2। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, एंड b a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 माइनस 2 इक्वल -3/2। तो a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एफ एक्स इक्वल दे रखा है पोलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, तो दो घात का पोलिनोमियल है। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स इज नॉट, जब एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो, 1 नहीं हो। और 2 जब एक्स की वैल्यू 1 हो। एक्स बराबर 1 पे क्या करनी है अपने को, कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। तो वही सेम अपने को पता है, ये वाला कंटिन्यूस है एवरीवेयर, ये वाला कंटिन्यूस है एवरीवेयर। इनका क्या होगा, पोलिनोमियल की फॉर्म में है, तो अपन डायरेक्ट लिमिट रख के निकाल सकते हैं ना। तो अपने को क्या पता है कि इसकी लिमिट की वैल्यू x बराबर, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, नीचे वाला भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो यहाँ से इसकी लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू a पे, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आती है, उस पॉइंट पे फंक्शन की इमेज की वैल्यू के। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन पे इमेज कितनी है, जब x की वैल्यू 1 है, x इक्वल 1 है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है अपने को। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करनी है, 1 हो जाएगा। या फिर अपन क्या करते थे, ये फैक्टर वाला मेथड है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ मैं, 1 पे पूछ रहे हैं तो फैक्टर वाला मेथड ही है ये, एक्स माइनस 1 एक, तो एक एक्स माइनस 4, नीचे एक्स माइनस 1 और x+1, तो इससे ये कैंसिल, लिमिट क्या है, एक्स टेंड टू 1 पे, तो यहाँ से 1 रखेंगे तो ऊपर -3 बचेगा और नीचे 2 बनेगा। तो क्या लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू उसके इमेज के इक्वल आ रही है, नहीं बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट अपने को है, एग्जांपल दे रखा है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है, एक्स जब एक्स नॉट इक्वल 0 है तब एक्स साइन 1/x दे रखा है, और जब एक्स इक्वल 0 है तो 0 दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो मैं कुछ पॉइंट लिखवा रही हूँ जो आपके काम आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, मतलब देख के पता लग जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, तो नोट, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो कि यदि कोई है ना, क्वेश्चन में कोई सम फलन दिया हुआ है, ओके, इवन फंक्शन, यदि क्वेश्चन में क्या है, इवन फंक्शन गिवन है, सम फलन, और अपने को कंटिन्यूटी जो है वो 0 पे चेक करनी है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, संततता चेक करनी है। तो है ना, जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, इक्वल होती है, बराबर होती है। यदि कंटिन्यूटी चेक करनी है तो अपने को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों निकालने की बजाय अपने क्या 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 होंगी, इक्वल होती है, इसलिए इसलिए अपने को क्या करना है, दोनों को एक बार में ही चेक कर लेना था, बार बार चेक नहीं करना। ओके, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना कि लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट राइट लिमिट क्या आ रही है। यदि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होती है तो वो क्या होता है, लिमिट की वैल्यू होती है ना उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे यदि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर है तो उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू यही होती है। तो अपने को सिर्फ लिमिट निकालनी है और उसको देखना है कि वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है या नहीं, इतना ही काम करना है। ये यदि इसके इक्वल आ जाए तो यहाँ से तो वो x बराबर x टेंड टू 0 पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। सिर्फ अपने को इसके लिमिट की वैल्यू निकाल लो और उसके जिस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं उसके इक्वल क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। उस पॉइंट पे इमेज की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी तो अपने को, अपन वहां से बता देंगे क्या है, कंटिन्यूअस है। शर्त क्या है यहाँ पे, इवन फंक्शन होना चाहिए और x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी अपने को। तो और कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे दो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, इवन फंक्शन आता है, ओड और इवन, सम और विषम का
विषम आता है, विषम और विषम का विषम आता है, और विषम और सम का सम आता है, विषम आता है। मतलब अपने को जैसे उसमें प्लस माइनस में होता है ना, इसमें सिर्फ सम और सम फंक्शन को गुणा करेंगे ना, तभी वो सम आएगा। और विषम और सम तब भी विषम आएगा, और सम और विषम को गुणा करेंगे तब भी विषम आएगा। और जैसे उसमें नहीं होता क्या, प्लस माइनस माइनस को गुणा करते हैं क्या होता है, तो सम आएगा। वही है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो पॉजिटिव, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो नेगेटिव, और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो पॉजिटिव। तो ये वाला सेम सीन है। ओके, ये नॉट है। अब इसमें देखो ऊपर वाला है x बराबर 0 पे चेक करवाया है कंटिन्यूटी, है ना, इस क्वेश्चन में। और ये देखना है ये x क्या है, एक क्या x एक सम फलन है, नहीं x एक सम फलन है, क्योंकि मैं f ऑफ x बराबर x लूँ और एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखूँ, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स आएगा, राइट। तो यहाँ से ये x क्या है, एक विषम फलन, और साइन 1/x भी क्या है, विषम फलन। तो दो विषम फलनों का गुणा कितना होता है, विषम के इक्वल ही होता है, सॉरी सम के इक्वल होता है। तो x साइन 1/x क्या दे दिया अपने को, एक सम फलन दे दिया। और किस पे कंटिन्यूटी चेक करवाई है, x बराबर 0 पे करवा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिर्फ लिमिट की वैल्यू देखेंगे कि x बराबर 0 पे जो लिमिट है एफ एक्स की, वो 0 के इक्वल आ रही है या नहीं, एफ ऑफ 0 के। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। की वैल्यू क्या आएगी, x साइन 1/x। तो यहाँ से क्या आती है इसकी वैल्यू, या तो ऐसे कर लो, x फिर साइन 1/x का क्या होगा, 1/x माइनस x माइनस एक्स क्यूब, 1/x क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस, ये तो आएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 आएगा, अंदर जाएगा तो, बट ये कितना बचेगा, 1/x स्क्वायर, 1/फैक्टोरियल 3 प्लस समथिंग समथिंग ऐसे। तो इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 रखेंगे, तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया ना, 1 माइनस इनफाइनाइट, तो ये यहाँ पे क्या आ गई, बट यहाँ से इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 1/0, इससे तो इनफाइनाइट आ रही है, बट ये आ तो 0 रही है, सीधी 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 सीधी। क्या, मैं लिमिट की वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, एक्सपेंशन मेथड नहीं लगा के, लिमिट, तो ये 0 हो गया। साइन 1/0 की लिमिट क्या होती है, 0, -1 और 1 के मध्य परिमित मान। तो उसको किससे भी मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, और जो लिमिट की वैल्यू है उसकी भी क्या आई, ये भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ से कंटिन्यूस हो गया, 0 इक्वल 0। तो जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स log cos x अपॉन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 है तो 2 आ रही है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब देखते हैं इवन, देखो किस पे दे रखा है, x बराबर 0 पे दे रखा है। अब अपने को पता है इसमें x log cos x में देखेंगे तो अपन x क्या है, एक ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, और log cos x क्या है, एक इवन फंक्शन है। और नीचे भी क्या दे रखा है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन दे रखा है। तो मतलब ये टोटली एक विषम फलन बनेगा, राइट। और अपना जो नोट था वो किस पे था, सम फलन पे था, तो एक विषम फलन पे और रख देते हैं अपन। तो एक नोट और लिख लेते हैं, नोट
कुछ टिप्स हैं जो अपने काम आएंगी, मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचाएंगे। यदि किसी ऑड फंक्शन, वो तो इवन के लिए था, यदि किसी ऑड फंक्शन की x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी पूछी गई है। ओके, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब असंतत होगा। कब होगा? कब? जब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो इक्वल नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं देनी चाहिए। होगा, मतलब होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये चेक कर लें अपन, मतलब अपने को क्या दे रखा हो, यदि अपने को क्या दे रखा है, कोई ऑड फंक्शन दे रखा है और एक्स इक्वल जीरो पे क्या पूछी है, डिसकंटिन्यूटी पूछी है, मतलब कंटिन्यूटी पूछी है। तो अपन सिर्फ इतना ही चेक करेंगे कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। यदि जीरो आ रही है तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन यदि जीरो नहीं आ रही, एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो नहीं है, तो वो फंक्शन क्या होगा, टोटली क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत होगा। सिर्फ अपने को यही देखना है। ठीक है, यदि जीरो आ रही है तो वी कांट से वी हैव टू कैलकुलेट, अपने को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि जीरो नहीं दे रखी, यहाँ पे टू दे रखी है, तो अपने को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, दो है। यदि यहाँ पे जीरो होती तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता पहले यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी दो, मतलब जीरो नहीं है, तो अपन सीधा सीधा बोलेंगे जो गिवन एफ ऑफ एक्स है ना, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये नोट और पीछे वाला नोट ये अपने बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स साइन सी एक्स अपॉन वन माइनस कोस ऑफ एक्स। पहले अपन देख लेते हैं ये क्या इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। एक्स बराबर जीरो पे ही पूछिए, तो अपने को ये देखना है कि ये इवन है या ऑड। तो एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। सम फलन साइन सी एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, मतलब ये तो ऑड हो गया। नीचे वाला वन माइनस कोस एक्स क्या है, इवन। तो ओड ओड मिलके ऊपर वाले ये ओड है, ये ओड है, दोनों मिलके क्या हो गए, इवन। नीचे भी अपॉन में इवन है, तो ये टोटल फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, सम फलन हो गया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यदि लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो वही कंटिन्यूस होगा। तो सी की वैल्यू निकलवाइए इसमें, तो देखते हैं अपन। पहले इसको देखते हैं, आनी है क्योंकि इसने डायरेक्ट सी की वैल्यू निकलवाई। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, वन माइनस कोस ऑफ एक्स। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट इसका नीचे हर का वो करेंगे पहले, तो हर में एक पद रखना है ना अपने को, अपनी जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग। तो ये वन माइनस कोस एक्स का एक पद ही रखेंगे। तो इससे के इसका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रख लिया मैंने, टू फैक्टोरियल। साइन एक्स किसके इक्वल होता है, ऑलमोस्ट एक्स के इक्वल। तो साइन सी एक्स किसके इक्वल होगा, सी एक्स के इक्वल। यहाँ पे ये सी अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। यहाँ पे ये वन से वन कैंसिल, और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। गुणांकों की तुलना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस टू सी आ जाएगा, राइट। आना, तो टू सी चाहिए, देखते हैं। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू एफ ऑफ
जीरो की वैल्यू आ रही है 1/2 और लिमिट की वैल्यू आ रही है 2c, इसको इक्वल करते हैं तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूस तभी इक्वल कर पाएंगे। इसमें ये है कि x बराबर 0 पे फलन कंटिन्यूस है क्वेश्चन में। ओके, ऐड कर लो। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a का वह मान बताओ जिसके लिए साइन ax अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो x बराबर 0 पर संतत हो। मतलब पहले से दे रखा है x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, तो ये क्या है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स दोनों इवन, ये ओड हो गया, ये ओड अपॉन ओड इवन और प्लस इवन फंक्शन है, तो अपन सीधा इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे बजाय लेफ्ट लिमिट राइट, क्योंकि अपने जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, सम फलन है और x बराबर 0 पे ही दे रखा है, राइट। तो करते हैं x बराबर 0 पे लिमिट x टेन टू 0 और a की वैल्यू पूछी अपने को, तो साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। तो यहाँ से इसमें तो डायरेक्ट लिमिट रख दो तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन ए एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए एक्स के इक्वल हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पे एक्स टेन टू 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगी, ए प्लस 1 आ जाएगी इसकी लिमिट की वैल्यू। और ए प्लस 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो यहाँ से ए इक्वल 1 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का वह मान बताओ जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये मतलब जिसके लिए कंटिन्यूस है x बराबर 0 पे, ठीक है। तो नीचे साइन स्क्वायर ए एक्स ऊपर, तो साइन स्क्वायर साइन एक्स ए एक्स क्या होता है, ओड 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 इवन, ये भी इवन हो गया ये भी इवन, सारे क्या है, सम फलन है। तो अपन x बराबर 0 पे क्या करेंगे, सीधा लिमिट निकालेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट की बजाय, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, लिमिट ही इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिमिट x टेन टू 0, मतलब कंटिन्यूटी आपको यदि क्वेश्चन सही होंगे तभी जब अपने को लिमिट निकालनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस कोस ऑफ एक्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये साइन एक्स के, इसका ये साइन स्क्वायर एक्स साइन ए एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स इक्वल होता है एक्स के, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल प्लस 1, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगी ए स्क्वायर, इसकी लिमिट की वैल्यू इसके फंक्शन की इमेज के बराबर आएगी, एफ ऑफ 2 के बराबर। तो एफ ऑफ 2 ऑलरेडी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस मॉड साइन एक्स की पावर बी अपॉन मॉड साइन एक्स, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन 2a, बट ये माइनस पाई बाई टू, जीरो, जीरो टू पाई बाई टू। तो यदि ये ऑलरेडी दे रखा है कि एफ एक्स क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंतराल में क्या है, संतत है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है अपने को। डन। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या ये दे रखा है अपने को, संतत दे रखा है फंक्शन। चलो तो निकालते हैं, पहले तो इसको ऊपर रखते हैं क्योंकि वी हैव टू स्पेस। तो यहाँ से लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट किसकी वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू की निकालते हैं, तो माइनस पाई बाई पी 6 पे निकालते हैं। ओके, 0 पे निकाल लेते हैं, 0 पे इजी पड़ेगा, टेन और साइन ये सब। तो लिमिट पाई बाई टू पाई बाई 6 पे तो दे ही नहीं रखी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं किस पे, x इक्वल 0 पे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट के इक्वल ही आएगा, x टेन टू 0, f की जगह क्या रखना है, लेफ्ट लिमिट ये यहाँ से आएगी, तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स, ये वाले फंक्शन लेंगे ना काम में, इसकी पावर b अपॉन मॉड साइन एक्स, मॉड वोड क्यों लगाए इसमें तो b, तो देखो अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है, ई रेस टू पावर वाला वैल्यू मिल रही है,
वन अपॉन इनफाइनाइट वाला बन रहा है ना ये। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है बी अपॉन, तो ये जब एक्स टेंस टू जीरो तो एफ एक्स के किसकी तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्म बन रहा है ना, वन प्लस एफ एक्स से बी अपॉन एफ एक्स, वन अपॉन एफ एक्स। तो ई रेज टू पावर लेमडा इंटू म्यू होता है इसका। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई रेज टू पावर बी, राइट, क्योंकि लेमडा की वैल्यू वन है और म्यू की वैल्यू बी है। और राइट लिमिट निकालेंगे जीरो पे, तो एक्स इक्वल जीरो पे राइट लिमिट कितनी होगी, लिमिट एक्स एच टेन टू जीरो, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो लिमिट के बराबर ही होगी ना। ई रेज टू पावर टेन थ्री एक्स अपॉन टेन टू एक्स, विथ टेन थ्री एक्स इसका अप्रोक्सीमेशन से कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर थ्री एक्स अपॉन टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर थ्री बाई टू, राइट। और फंक्शन पे वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ जीरो की टू ए दे रखी है। अब ये संतत है तो ये तीनों वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, टू ए बराबर ई रेज टू पावर बी बराबर ई रेज टू पावर थ्री बाई टू। तो यहाँ से इन दोनों से बी की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाई टू, और ए की वैल्यू कितनी आ गई फिर, इन दोनों से इन दोनों से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू ई रेज टू पावर थ्री बाई टू। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालिए। तो यदि कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट के बराबर आएगा, तो लिमिट निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो पर एक्स टेंस टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स की लिमिट कितनी आएगी। क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किया हुआ है लिमिट में, तो वन प्लस एक्स लिमिट लॉग, ये मैंने इधर ले आई, और माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्सटेंड कर दो इसको, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, वन प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये वन से स्टार्ट नहीं होता, ये एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स। अपने तो एक्स स्क्वायर के गुणांक चाहिए, तो इसको एक्स स्क्वायर के गुणांक कहाँ से आएंगे, तो ये दोनों, और ये जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब, तो कितने आएंगे, इसमें जीरो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं, गुणांक लिखे हैं, तो वो कितना आएगा, वन माइनस वन बाई टू अपॉन वन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई टू। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लिमिट के इक्वल होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने को क्या दे रखा है, कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, टू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो सीधा सीधा एक्स के, एक्स नॉट इक्वल जीरो है तो एफ ऑफ जीरो का मान कितना होगा, ये दे रखा है कि एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है ऑलरेडी, तो मतलब इसकी लिमिट के बराबर ही होगा, एक्स टेन टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की लिमिट के बराबर एफ ऑफ जीरो का मान होगा, तो इसकी लिमिट, लिमिट एक्स टेन टू जीरो टू एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये तो इसी सा है, टू एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो अपने को पता है ये लगभग इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स, इसका भी एक्स, तो यहाँ से रखेंगे वैल्यू, टू एक्स माइनस एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा, और इधर भी टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, ये तो वन आ गया ना। अच्छा, नीचे प्लस का साइन है इसमें, ओके ओके ओके, ये प्लस का साइन है, ओके, तो ये वन अपॉन थ्री आ जाएगा, बात हुई है प्लस माइनस रहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आर नोट से आर में फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ जीरो का मान कितना लिया जाए कि एफ ऑफ ये संतत है, संतत हो इसमें, तो मान लिया कि हमने ये संतत है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लिमिट के बराबर ही होगी ना, लिमिट एक्स टेन टू जीरो के, देखो मैं पूरी लैंग्वेज लिखूं क्या, क्योंकि एफ आर नोट से आर में संतत होगा, सपोज दैट होगा, तो क्या होगा, लिमिट, मतलब क्या होगी, लेफ्ट लिमिट जीरो पे निकालना है ना, ये किसके इक्वल होगी, राइट लिमिट के, एस टेन टू जीरो, संतत की डेफिनेशन यही होती है, इसकी वैल्यू किसके आगे इक्वल आएगी, एफ ऑफ जीरो के, ये दोनों किसकी, ये दोनों क्या होती है, यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है,
कौन से बिंदु पे, 0 पे। तो ये किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ 0 के। तो यहाँ से क्या आएगा, अपन मतलब इसकी वैल्यू निकाल लें, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, x टेंड टू 0। यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालें तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, x इंटू ई रेज टू पावर, क्वेश्चन मैंने 2x नहीं लिखा क्या, ई रेज टू पावर x ही लिख दिया क्या। ये वाला है ना, यहाँ पे 2x है, ओके। यहाँ पे 2x है, डन। तो यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x माइनस 1, और इधर आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 2। तो ऊपर कितना बनेगा, बनना क्या, अब इसका सीधा अप्रोक्सीमेशन रख देते हैं। इधर -3 बन जाएगा, और इधर x भी तो है, ये 2x हो जाएगा, -3 बन जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0। अब अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ई रेज टू पावर 2x का जो सन्निकटन होता है, फर्स्ट सन्निकटन, नीचे वाले पहले हर को क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। इसका क्या करेंगे अपन, इसका प्रथम सेकंड सन्निकटन रखें तो 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 + x मतलब 2x माइनस 1, से ये कैंसिल, नीचे क्या बचा, 2x स्क्वायर। तो अपने को ऊपर भी x स्क्वायर की उसके गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी, तो इसमें ऊपर भी रख दो 1 + 2x, राइट। और प्लस नीचे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर क्या, 2x² 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही तो हो रहा है, e की पावर x का प्रसार 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। पहले हर वाला सॉल्व करते हैं, एक पद बनाते हैं। अपन ने लिमिट वाला मेथड पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग। तो नीचे क्या बना, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर तक अपने को क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने ऊपर, अब अपने पास x की जगह 2x है, ई रेज़ टू पावर 2x, तो ये बन गया, 2x रखेंगे तो 4 से 2, अच्छा जी। यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2x² बचेगा यहाँ पे -2x, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे कितना बचा ऊपर, अपन 2x² के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2x² ऊपर है और नीचे भी 2x²। यहाँ पे ऑलरेडी ओनली कितना बचा, 1 बचा है, इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये तभी कंटिन्यूस होगा जब इसकी f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब f ऑफ x कैसे डिफाइन होगा फिर, r0 से r में, जब क्या हो, 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 और 0। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये आना चाहिए, और x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो ये किसमें, ये क्या हो जाएगा फिर, डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतत फलन है y बराबर fx का ग्राफ बिंदु a, 0 से गुजरता है, तो लिमिट की वैल्यू निकालनी है। जी बिल्कुल, मतलब कोई ग्राफ है, वो जब f ऑफ x बराबर y दे रखा है, ठीक, किससे गुजर रहा है, इसको a और 0 से गुजर रहा है, तो इसके बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू 1 रखें, a रखें, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, डन। x टेंड टू 0, x इस पे लिमिट पूछिए, मतलब लिमिट x टेंड टू a पे, तो log, ऊपर log है, log को एक्सपेंड कर दो, 1 + x, इसकी log एक्सपेंड करेंगे तो 1 + x, x की जगह क्या है, 3fx है, तो log 1 + x का एक्सपेंशन कितना होता है, x माइनस x² अपॉन 2 + x³ अपॉन 3। तो अपने को नीचे क्या चाहिए, fx चाहिए, मतलब 2fx, एक बार ही चाहिए, तो अपन यहाँ से कितना आ जाएगा, 3fx आएगा। ये इससे कैंसिल कुछ आया ही नहीं, कुछ मतलब यूज ही नहीं करना पड़ा बिंदु बिंदु, तो 3/2 इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फंक्शन है
ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, 1 से 2 में दे रखा है, तो पहले अपने को 1 पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, और फिर 2 पे। अब चूंकि ये फंक्शन अपने को ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेफ्ट राइट लिमिट की बजाय अपन सीधा लिमिट निकालें, और पॉलिनोमियल है तो सीधा वैल्यू रखते हैं ना। तो 5 में मतलब मैं x बराबर 1 पे लेफ्ट लिमिट निकाल रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1, 5x माइनस 4, तो यहाँ से 1 रखूंगी तो ये कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही राइट लिमिट x बराबर 1 पे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1, राइट लिमिट, तो 4x³ माइनस 3x, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3 क्या 1। तो ये किस पे, ये 1 पे तो कंटिन्यूअस है ना, बट किस पे देखते हैं, 2 पे होगा या नहीं। तो 2 पे राइट लिमिट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2, 3x प्लस 4, तो 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 4 10, और लेफ्ट लिमिट निकालते हैं 2 पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2, पॉलिनोमियल है इसकी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट लिमिट 4 दूनी 8, 8 चौक 32 माइनस 6, मतलब 10 के इक्वल तो आ ही नहीं रहा ये मतलब 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट 2, x इक्वल 1 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।